जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगी। इसको लेकर के आज एक ट्विटर कैंपेन भी हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए थे और उन्हीं बच्चों के मेहनत का नतीजा ये है कि रेलवे एक तरीके से इसके दबाव में आ करके आपको ये क्लियरिफिकेशन उनको देना पड़ा कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी करेगी। तो उसी का एक नोटिस आज के डेट में आपका आया है। पहले इस नोटिस को हम पढ़ देते हैं, इसके बाद इस वीडियो में अन्य भी कुछ प्रमुख मांगे हैं स्टूडेंट का, जिसको लेकर के एक कैंपेन भी, ट्विटर कैंपेन भी सारे टीचर मिलकर के स्टूडेंट के हित में जो बातें उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी समझने की ज़रूरत है आखिर वो कौन सा मांग है और उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, उस पर भी हम इस वीडियो में ध्यान देंगे। लेकिन पहले हम नोटिस पर आते हैं। तो इस नोटिस में आखिर है क्या? जैसा कि आपको पता है, आप लोग देख भी बहुत सारे स्टूडेंट लिए होंगे कि इसमें दिया हुआ है कि जो मल्टीपल फेज में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर तक में, उसी के बारे में ये नोटिस है कि उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 24 दिसंबर से पहले उसका रिजल्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जारी कर दी जाएगी। 24 दिसंबर से पहले कभी भी आपका रिजल्ट दिया जा सकता है। और इसके अलावे आपको पता होगा कि इसके पहले नोटिस में दिया गया था कि 3 जनवरी से पीईटी हम प्रारंभ करेंगे। तो अगर 3 जनवरी से पीईटी नहीं प्रारंभ होगा तो इसमें एक चीज़ दे दिया गया है कि 2023 जनवरी ऑनवर्ड, यानी कि जनवरी लास्ट तक में आपका कभी भी फिजिकल एफिशिएंसी का डेट क्लियर कर सकता है। इसका एक टेंटेटिवली आपको बता दिया गया है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि मिड जनवरी के बाद कभी भी आपका इसका डेट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को भी लगता है कि हमारे रिजल्ट की संभावनाएं हैं, सीरियसली उनको बहुत बच्चे तो प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन लग जाना चाहिए आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि वो भी इसके महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक है। क्योंकि रिजल्ट आएगा, अगर आप फिजिकल में फेल कर जाते हैं तो इतने दिन का मेहनत आपका बेकार हो सकता है। इसके अलावे आप देखेंगे जो बात की अभी हम चर्चा किए थे कि कुछ प्रमुख बातें में आप देख रहे हैं कि अभी आप लगातार कई सारे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर इससे रिलेटेड बनाए हुए थे कि 19 दिसंबर को एक ट्विटर कैंपेन छात्र हित में किया जाएगा, जिसके प्रमुख मांगों में से इस तरह की बातें रहेगी। इसमें से कोई एक मुद्दे को सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहले इस पर हम चर्चा कर देते हैं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअली में मैटर क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं कि अगर एएलपी की ही हम बात करें तो 2018 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, 4 साल बीतने को चली और अब 5वें साल में हम क्रॉस करेंगे, लेकिन दोबारा से अभी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है। तो ये अपने आप में, इस बीच में बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त हो रहा है, क्योंकि 4 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट लगातार आईटीआई में इतने पैसे खर्च किए, डिप्लोमा या बीटेक करने में इतने पैसे खर्च किए, उनका मुख्य उद्देश्य था कम से कम रेलवे में एएलपी पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आती है। और थोड़ा सा अगर टेक्निकली हम डिग्री हासिल कर लेते हैं तो कंपेरेटिवली इजी वे में हमारा जॉब हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की लालसा तो हर किसी को रहती है और गवर्नमेंट जॉब में जाना हर कोई पसंद करते हैं। तो यही उद्देश्य से बच्चे आईटीआई भी करते हैं। लेकिन सब बच्चों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रहती है। अब समझ लीजिए एक मुश्किल से 6 महीना साल भर तक बच्चे पढ़ाई करने के मूड में रहते हैं। जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं या गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर उनको 4 साल वेट करना पड़े तो किस हिसाब से वो अपना तैयारी को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की ही बातें नहीं है। 2019 में आप देखेंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आई, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई। इससे पहले आपका आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें भी आप 4 साल बीतने को चला, 5वें साल में आप क्रॉस करेंगे। जेई सेक्शन इंजीनियर का हाल आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के रेलवे के सारी वैकेंसी की यही स्थिति है। इसलिए एग्जाम कैलेंडर या वैकेंसी कैलेंडर का एक प्रमुख मांग स्टूडेंट के तरफ से लगातार इसकी की जा रही है और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएससी का अपना एग्जाम कैलेंडर है, एसएससी का अपना एग्जाम कैलेंडर है और स्टेट लेवल जितने भी अभी एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, लगभग का एग्जाम कैलेंडर पहले जारी कर दिया जाता है। तो जब इतने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट या आयोग का कैलेंडर जारी हो सकता है तो ये रेलवे का एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो सकता है? तो इसलिए अगर एक बार एग्जाम कैलेंडर जारी रेलवे करती है तो इससे
आप कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन एक रेगुलरिटी मेंटेन करिए, जिससे कि स्टूडेंट को भी एक आशा की किरण दिखे कि आखिर हम किस उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं, कब तक हमको तैयारी करनी है। ये टारगेट विहीन तैयारी ये कब तक करते रहेंगे, इस पर गंभीरता पूर्वक रेल अधिकारियों या रेलवे से जुड़े वैसे अधिकारी जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में काम करते हैं, तो उनको इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतने बच्चों की भविष्य खराब लगातार हो रही है, इसको गंभीरतापूर्वक लेने की जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं। तो जिस तरीके से आप देखेंगे अभी कि कोरोना काल में जो इतना 2 से 3 साल आपका बर्बाद गया, उसके कारण अभी एसएससी जीडी में 3 साल का बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया गया कि कोरोना के प्रभाव के कारण जो इतने दिन तक वैकेंसी डिस्टर्ब रहा, उसके लिए 3 साल बच्चों को एज में ग्रेस दी जाती है। तो ये एक आधार बनता है। रेलवे में भी जस्ट यही बातें हैं, 3 साल 4 साल से ऊपर वैकेंसी की हो चुकी है, तो यहां पर भी रेलवे को सीरियसली बतानी चाहिए कि आगामी जो भी वैकेंसी आएगी, यहां पर भी 3 साल बच्चों को एज का ग्रेस दिया जाएगा, जिससे कि अभी जिन बच्चों का एज समाप्त हो गया या समाप्त होने की स्थिति में है, वो दोबारा से फिर से तैयारी करने में लग जाएं। अब वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, उस समय जाकर के आप क्लियर करते हैं तो पता चलेगा कि बहुत ज्यादा समय स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगा फिर से दोबारा से रिपीट करने का या रिवीजन करने का या तैयारी करने का। तो मेरे ख्याल से अभी ही रेलवे को ये बातें क्लियर करनी चाहिए। इसके अलावा जो है कि ग्रुप डी में वेटिंग का मामला आप देख रहे हैं कि कई सारे वीडियो में हम लगातार बताए हैं कि 6 महीने से साल भर के अंदर में एक बार ग्रुप डी में अगर पूरी सीट को भर भी दी जाए तो 6 महीने से साल भर के अंदर में ग्रुप डी का बहुत सारे बच्चे 30 से 40% बच्चे वैकेंसी को छोड़ते हैं, जॉब को छोड़ते हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल का दायरा बहुत बड़ा होता है। इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का दूसरे एग्जाम में हो गया, तीसरे एग्जाम में हो गया, या बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं। अगर ग्रुप सी में उनका अगर फाइनल होगा तो निश्चित रूप से ग्रुप डी के पोस्ट को छोड़ेंगे। वैसे भी ग्रुप डी का पोस्ट जो काम है, वर्क है, ये थोड़ा सा अलग नेचर का वर्क होता है। सारे बच्चों से संभव नहीं होता है कि सही तरीके से वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। इसको भी ध्यान में रख करके आगे चल करके बहुत बच्चे जॉब छोड़ते हैं। तो 30 से 40% बच्चे अगर छोड़ते हैं, इसका मतलब होता है कि 1,03,000 वैकेंसी है, 30 से 40,000 सीट वैकेंट होगा, उसको अगले वैकेंसी में ऐड होने की संभावनाएं रहेगी। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि इस वैकेंसी ये जो सीट वैकेंट होगा, इन्हीं बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए वेटिंग का प्रोविजन जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे रेलवे नई वैकेंसी, जिस तरीके से अभी हम चर्चा किए कि 2019 में एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आई, उससे पहले एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 2018 में आई, उसके पहले आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई। तो ये जो भी वैकेंसियां 3 साल 4 साल गैप हो गई है, तो आप अगली वैकेंसी कब देंगे, इसके लिए आपको ये पहले क्लियर, रेलवे को ये क्लियर करनी चाहिए। ये भी स्टूडेंट का उचित मांग है। इसलिए आप जिन भी टीचर के पास पढ़ते हैं तो उनसे भी आप बातें करिए, उनके पास भी आप अपने हित के जो मुद्दे हैं, हित की जो बातें हैं, उनके पास आप रखिए और उनको बोलिए कि छात्र हित में सारे टीचर भी एकजुट हो करके आप लोगों को कोऑपरेट करें और इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेकर के और अपने उचित मांगों को जो इनके लिए जो अधिकारी हैं, जो इनका डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन तक पहुंचाने का प्रयास करें और आपकी मांगों को गंभीरतापूर्वक ले करके इस परिप्रेक्ष्य में कुछ अपना सुझाव दें, रिजल्ट दें या इस पर अमल करें। इसके लिए आपको इसमें भाग लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जब भी इसका हैशटैग तय होगा या इसके बारे में जब भी आगे का विचार होगा, वीडियोस बनेगी, तो इसको वॉच करके इसमें आप जरूर भाग लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।